Hello students, welcome to Study 5 Success. So today we are going to discuss about chapter 6 of class 7 that is lines and angles. हमने इसके पहले पार्ट में पढ़ा था कि लाइंस होते क्या हैं और उनके टाइप्स पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं और उनको मेजर कैसे करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उनके टाइप्स और जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि एंगल क्या होते हैं। आपने लाइंस के बारे में पढ़ा था, आई डोंट आपको याद होगा। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज एन एंगल। An angle is formed when two rays meet at a common endpoint called the vertex. जब कोई दो रेज को, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रेज क्या होती हैं, उसका केवल एक इन पॉइंट होता है और जो दूसरा होता है वो इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर हम कोई दो मतलब टू रोज को आपस में ज्वाइन करते हैं वर्टेक्स के पास, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन इन पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। जो उनका जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। देन दैट इज नोन एज, तो जो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल बोलते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि जब हम दो रोज को, जैसे कि आप ये डायग्राम जैसे समझ सकते हैं, हमने दो रेज ली, एक ये है और एक ये, दोनों को जब हमने ज्वाइन किया तो ये हमारा वर्टेक्स हुआ और यहाँ पे ये फॉर्म होता है, इसको हम एंगल बोलते हैं। द रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो जो दो रेज हमने देखी इनको हम इसकी आर्म्स बोलते हैं। द साइज ऑफ द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। और जो ये एंगल होता है इसको जब हम मेजर करते हैं तो हम इसको डिग्री से मेजर करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि एंगल क्या होता है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स इन रियल लाइफ। अब हम रियल लाइफ में काफी सारे एग्जांपल देख सकते हैं। द कॉर्नर ऑफ अ बुक, अगर हम कोई बुक लेते हैं तो उसका जो कॉर्नर होता है वो भी एक राइट एंगल बना रहा होता है। A slice of pizza, for example, you can see here, this is also a angle, acute और obtuse angle, तो this is acute angle। ये आप आगे पढ़ोगे कि अब obtuse और acute angle क्या होते हैं। अभी आप फिलहाल ये समझो कि एंगल क्या होते हैं। तो ये सभी रेस को आपस में एंगल्स बना रहे, क्योंकि यहाँ पे टू रेस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो जहाँ पे वो कर रही हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्लॉक हैंड्स एट 3 o'clock, राइट एंगल। सॉरी ये लाइन सेगमेंट है, नॉट लाइन्स, ओके, क्योंकि इनका एंड पॉइंट है, ये याद रखना। क्लॉक हैंड्स एट 3 o'clock, दैट इज आल्सो मेक एन एंगल। ओपन डोर हिंज कैन फॉर्म एन एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे आप दो फिंगर्स दे सकते हो, दो फिंगर्स के बीच में भी एंगल्स बन रहे हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं एंगल के, तो आप समझ सकते हो एंगल क्या होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। Here there are six types of angle. हम one by one पढ़ते हैं। The first one is acute angle. Angle less than 90 degree. Example 40 degree, 60 degree. Angle of a sharp pencil tip. These are all are the examples of acute angle. यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे कि 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये 62 डिग्री है, which is less than 90 degree, so this is an acute angle. Now the second one is right angle. Angle exactly 90 degree. जो जिसका एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। कॉर्नर ऑफ अ नोटबुक, एंगल बिटवीन टू वर्ड्स, these are all are examples of right angle. You can see here right angle ऐसे होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइट रेज होती हैं जिनके थ्रू जो एंगल फॉर्म होता है जो कि 90 डिग्री होता है तो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। नाउ द थर्ड टाइप इज ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ये एंगल्स कैसे होते हैं, 90 से तो बड़े होते हैं पर 180 से छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल 135 डिग्री, 135 इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पर ये एग्जांपल दिए हैं 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये सभी एंगल्स 90 और 180 के बीच में आते हैं। ये सभी ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल हैं। स्ट्रेट एंगल, एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। हम इसको स्ट्रेट एंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये 180 डिग्री है जो कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं, रूलर लेड फ्लैट, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, एसिड। तो दीज आर ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ straight angle. Now the fifth type is reflect angle. Introduced conceptually. Angle greater than 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो एंगल्स 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं उन सभी को हम रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्लॉक हैंड्स एट 10:10। तो ये हमारा 180 से तो बड़ा होता है पर 360 से छोटा होता है जो एंगल बनाते हैं क्लॉक से।
आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो 240 डिग्री, so this is greater than 180 but less than 360, so this is an example of reflection. कंप्लीट एंगल, फुल एंगल, जब हम पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं तब हमारा क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है जो 360 डिग्री का बनाता है। तो हमारा जो मैक्सिमम एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एंगल, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर वो वापस फिर से आ जाती है, तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ एंगल जो हमने 1 बाय 1 पढ़े और आप समझ भी गए होंगे। आप इन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। नाउ मेजरिंग एंगल, हम एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है, जैसे अ प्रोटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर एंगल। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोटेक्टर कहलाता है। प्रोटेक्टर को हम, जैसे कि ये कोई डायग्राम था ई एफ जी और यहाँ पर एक दे रही थी, तो ये हमारा डायग्राम था, हमको इसमें एंगल्स को मेजर करना है। मान लो हमें कौन सा एंगल मेजर करना है, ई एफ टी, तो हम इसको, जो हमारा प्रोटेक्टर है उसको स्ट्रेट लाइन के एकदम उसके ऊपर लाई करेंगे और फिर हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने डिग्री बना रहे हैं, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे 100 तक जा रहा है, तो दिस इज एंगल ई एफ टी इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो इस तरह से आप एंगल को मेजर कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप एंगल्स को उतनी आसानी से मेजर करने में आपको मतलब आसान लगेगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। प्लेस द सेंटर एट द वर्टेक्स एंड अलाइन विद द आर्म, जैसे कि मैंने आपको समझाया सेम वही करना है। ओके, तो आज हमने पढ़ा कि एंगल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और एंगल्स को मेजर क्या करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनके और टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। तो आज बस